सबसे पहले तो आपके पास एक दो अच्छी किस्म की जैकेट्स होनी चाहिए। पाकिस्तान से ये ना करिएगा कि अब मोबाइल और अपना लैपटॉप पाकिस्तान छोड़ आइएगा कि मैं जाके यूके से लूँगा। ये गलती ना करिएगा। आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस को इंटरनेशनल में कन्वर्ट करवा के लाएँ। अस्सलाम वालेकुम, बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो मैं बस अभी आ रहा था कहीं से, तो मैंने सोचा कि बनाता हूँ। मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया है और हवा चल रही है। अभी बस ये मौसम ठंडा होना स्टार्ट हो गया है। अभी जो सितंबर इनटेक में आएंगे स्टूडेंट सितंबर में, तो उनको तो आते ही ठंड मिलेगी अभी। लेकिन 2-3 माह पिछले धूप निकलती रही है, मौसम बड़ा ज़बरदस्त रहा है, तो इधर यूके में भी मज़ा आ रहा था। लेकिन अभी जब ठंड हो जाएगी फिर थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अभी मैंने सोचा कि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि सितंबर इनटेक के आना स्टार्ट हो गए हैं, और मेरा दोस्त वासिफ है वो भी आ गया था, वो भी सितंबर इनटेक में है अभी। तो उनके लिए मैंने सोचा है कि एक वीडियो बनाता हूँ, पैकिंग लिस्ट, जो कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कपड़े कौन से आप लेके आएँ और क्या क्या एसेसरीज़ आपको इधर चाहिए होंगी, क्या चीज़ें आपको इधर से मिल जाएंगी, ताकि ये ना हो कि आप पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा सामान उठा लें और अक्सर वेट की रिस्ट्रिक्शन होती है, तो उसके आप मसला बन जाए आपके लिए। आज मैं ट्राईपोड लेके आया था। मैंने सोचा था कि किसी एक जगह रख के ट्राईपोड को तो फिर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ऐसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने का, तो चले बनाते हैं। सबसे पहले बात की जाए, मैं डिफरेंट सेक्शन में से डिवाइड कर लेते हैं। क्लॉथ्स, कपड़े आपने कौन से लेके आने हैं, उसके अलावा आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के कौन से आपके पास होनी चाहिए चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से लेके आने हैं। तो इसको सबसे पहले अगर कपड़ों की बात करें तो कपड़े इधर, क्योंकि अभी सितंबर इनटेक में आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ठंड हो जाएगी। तो ठंड के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक दो अच्छी किस्म की जैकेट्स होनी चाहिए, और मतलब वाटर प्रूफ होनी चाहिए। एक आधी तो कम से कम हो आपके पास ऐसी, और मतलब अच्छी जैकेट्स हों जो मोटे वाली, क्योंकि इधर अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके अंदर नॉर्मल वाली जैकेट तो काम नहीं देगी, या तो फिर है कि आपके पास लेयरिंग ज़्यादा करें अपन, तो फिर काम देगी। आपके पास एक दो जैकेट्स अच्छे वाली हों, उसके अलावा आपके पास 5 से 6 टी शर्ट्स हों, दो या तीन आप थर्मल्स आपके पास अच्छे वाले होने चाहिए, जो आप मतलब आपकी लेयरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। आप उसके अलावा एक दो आप अपर्स रख लें। आप जीन्स की पैंट हम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पहनते हैं, लेकिन इधर इतना रवाज नहीं है, क्योंकि अगर आपने काम पे भी जाना है या कहीं पे भी जाना है तो वहाँ पे भी ट्राउज़र्स ही पहने जाते हैं। तो ट्राउज़र 5-6 से 6 अच्छे वाले, मतलब थोड़े मोटे ट्राउज़र रख लें। और बाकी जो आपके बेसिक जो चीज़ें हैं, जुराबें हो गई, और हाँ बस यही चीज़ें। और उसके अलावा एक चीज़ मैं भूल गया कि ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है, ये आपके पास होना चाहिए। आपके पास वाइट शर्ट हो फॉर्मल, और ब्लैक पैंट होनी चाहिए, ब्लैक टाई हो, और ब्लैक फॉर्मल शूज़। ये आपको यहाँ पे जब आप सिक्योरिटी की जॉब करते हैं इसके लिए चाहिए होती है, तो ये आपके पास होनी चाहिए। एक ले आएँ या दो पेयर ले आएँ तो आपके ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो ये आपका क्लोथ्स वाला सेक्शन कवर हो जाएगा। शूज़ भी आपके पास दो से तीन अच्छी, दो अगर हों तो ठीक रहेगा। आपके पास दो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए जिनके अंदर पानी ना जाता हो, क्योंकि इधर बारिश वगैरह हो जो, और अगर आपके शूज़ में पानी चला जाए तो ऊपर से ठंड हो, आपके लिए इशू हो सकता है। इस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा। शूज़, जैकेट्स और मतलब जो ठंड से चीज़ें आपको बचाएंगी वो आपके पास अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ताकि आप ठंड से बच सकें। और अगर ठंड से बचेंगे तो बाकी काम फिर आप करेंगे। कपड़ों की बात तो हो गई है, अभी बात करते हैं आपके पास इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की। तो पाकिस्तान से ये ना करिएगा कि अब मोबाइल और अपना लैपटॉप पाकिस्तान छोड़ आइएगा कि मैं जाके यूके से लूँगा। ये गलती ना करिएगा, क्योंकि इधर भी आके आपको डिवाइसेस आपकी महंगी होती हैं, ये सारी चीज़ें एक्सपेंसिव है थोड़ी यहाँ पे आइटम्स। और आप पाकिस्तान से अपना मोबाइल लैपटॉप जो यूज़ करते हैं वो साथ लेके आएँ। और आपको अगर आपने इधर से भी आके लेना है तो 3 से 4 मंथ आपको लग जाते हैं, अगर आपने क्रेडिट हिस्ट्री आपकी बनने में, और उसके बाद फिर आप ले सकते हैं इधर से वो चीज़ें भी। तो लैपटॉप अपना और मोबाइल अपना लेके आएँ। उसके अलावा जो मेन एक चीज़ है वो है यूनिवर्सल अडॉप्टर आप लेके आएँ, क्योंकि इधर जो यूके में स्विचेज़ हैं वो थोड़े से पाकिस्तान से डिफरेंट हैं। वो तीन टांगों वाले हैं अगर उसको कहा जाए तो, और वो थोड़े से डिफरेंट है। तो वो आप अपना यूनिवर्सल अडॉप्टर लेके आएँ ताकि इधर आपकी कंपेटिबिलिटी बन जाए। एक्सटेंशन वायर ले आएँ आपके साथ, क्योंकि अगर आप बेड से आपका वो स्विच थोड़ा सा दूर है तो आपके लिए वो आसानी हो जाए। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको इधर से मिल जाएंगी, लेकिन आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगेंगी जब आप स्टार्टिंग पे आएंगे। उसके बाद आपकी ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर आई थिंक सो ये, उसके अलावा एक चीज़ ये आती है कि इस्त्री, मतलब पूछते हैं कि आप इधर लेके आनी चाहिए कि नहीं। मैं लेके आया था इस्त्री, लेकिन आपको ये डिपेंड करता है कि आप रह किसके साथ रहें। अगर आप अपने दोस्तों के साथ रह रहे हैं तो
आप कोई एक बंदा ले आया तो वो अच्छा रहेगा। मैं ले आया था तो अभी बाकी मेरे जो दोस्त हैं उनके पास नहीं है तो वो मेरे यूज़ कर लेते हैं, तो ये आपको आसानी हो जाती है। अभी थर्ड नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है आपकी बेसिक ग्रोसरी, क्रोकरी और मेडिसिन वगैरह। तो आप ग्रोसरी लाने की आपको इधर ज़रूरत नहीं है, आपको इधर से हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप बर्मिंघम में आ रहे हैं तो आप ऐसे ही समझें कि दूसरे पाकिस्तान में आ रहे हैं। आपको यहाँ पे देसी स्टोर ऐसे ऐसे मिलेंगे, आपको जो मसाले आप पाकिस्तान में यूज़ करते हैं आपको सेम वो मसाले पाकिस्तान वाले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बिरयानी मसाला, ये वो जो भी मतलब आप चीज़ नाम लें, आप चीज़ आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो ये चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। ये है कि बिल्कुल बेसिक सी अब अगर आप लाना चाहते हैं कोई नूडल्स वगैरह एक, तो ताकि आते ही आपको ना लेनी पड़े कोई चीज़, तो वो ला सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ये नहीं कि 2 किलो चावल रख लिए, कोई मसाले रख लिए, वो आपको सारी चीज़ें इधर से अच्छी प्राइस पे मिल जाएंगी, ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं है। उसके अलावा आप मेडिसन अपनी पाकिस्तान से जो लानी है आपने, वो आप डॉक्टर से अपनी लिखवा लें, क्योंकि इधर मेडिसन थोड़ी सी पाकिस्तान से डिफरेंट है सिस्टम। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और वो आपको अगर प्रिस्क्राइब करे तो फिर ही आपको वो मेडिसिन मिलती है, वरना आपको नहीं मिलती, जो अभी तक मुझे पता है। अगर मिलती भी हो तो उसका मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे आपको फिर डिफ़िकल्ट थोड़ा सा हो जाएगा। अगर आप मेडिसिन अपनी नहीं लेके आते और आप बीमार हो जाते हैं तो आपको स्पेशल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर आपके पास मेडिसिन है पाकिस्तान वाली, आप वो यूज़ करें तो आपके लिए वो आसानी हो जाती है। आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, टाइम आपका उसके अंदर नहीं वेस्ट होगा, क्योंकि इधर आपको अपॉइंटमेंट डॉक्टर से लेने में भी हफ्तों लग जाते हैं। बंदा तब तक ठीक हो जाता है और जब तक आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। मैंने सुना है, या अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये सारी चीज़ें। उसके अलावा जो आपके पास क्रोकरी है तो उसके अंदर बेसिक आप अपना सारा सामान लें। उसके अंदर चम्मच हो गया, अपना एक चम्मच हो गया, आपको अपना प्लेट हो गई और इस तरीके की सारी चीज़ें। ज़्यादा आपको ये भी लाने की ज़रूरत नहीं है। और यह है कि अगर आपके पास वेट के रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका वेट आपको इजाज़त देता है, बैग आपका 30 kg या 35 kg तक आपकी लिमिट है, तो इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि अपना जो बेसिक एक मतलब प्रेशर कुकर वगैरह या इस तरीके की चीज़ें भी ला सकते हैं। तो ये सारी डिपेंड करती हैं, लेकिन ये सारी इधर आपको अच्छी प्राइस में अवेलेबल हो जाती हैं। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप इधर से आगे ले लें, बजाय इधर के पाकिस्तान से लेके आएँ। वो सेम तकरीबन प्राइस होती है और वो पाकिस्तान से आप इतना वेट भी उठा के लाएँ, तो ये मुनासिब नहीं है। तो बेसिक अपनी ये ज़रूरत की चीज़ें ले आएँ। आपने नोट किया होगा कि मैं काफ़ी जगह क्या मतलब मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें मेंशन नहीं की कि, और मैं कह रहा हूँ कि आपको इधर से मिल जाएंगी, तो वाकई इधर से हर चीज़ आपको मिल जाती है। लेकिन अपनी अपनी ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि नेल कटर हो गया, हेयर ब्रश हो गया, टूथ ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गई, उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं आपकी शैम्पू, साबुन, ये इस तरीके की चीज़ें आपको मतलब खुद ही भी पता होगा कि यार ये मैं ले जाता हूँ साथ। लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा भी एक्स्ट्रा नहीं उठा लानी है आपने कि यार पता नहीं उधर से मिलनी भी है कि नहीं। हर चीज़ आपको इधर से अवेलेबल हो जाएगी, आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें। बस ये है कि मैं आपको मशवरा दूँ तो 50 to 70 और 100 पाउंड अगर आप रख सकते हैं, इतना बजट आप रखें हैं कि यहाँ से मैंने आके अपनी चीज़ें लेनी है, तो आप हर चीज़ यहाँ से आप इजीली ले सकते हैं। और उसके बाद ये है कि आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपने लाने हैं, तो उसके अंदर आप ये देखें कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपने अपने सारे लेके आने हैं, क्योंकि अगर आप यूके में और आपके डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में तो उसका मकसद कुछ नहीं बनता। इसके अलावा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपका कैश लेटर हो गया, अनकंडीशनल लेटर हो गया, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप ये करिएगा कि आप आते हुए अपनी 25 से 30 या 20 पिक्चर्स भी अपनी वाइट बैकग्राउंड के साथ, को 5-6 अपनी ब्लू बैकग्राउंड के साथ वो आप इधर ले आएँ, ताकि आपको इधर जब आप आते हैं आपको अक्सर ज़रूरत पड़ती है और फिर आप फ़ोटो बूथ पे जाते हैं, वहाँ पे 10-10 पाउंड पे आपसे लेते हैं पिक्चर बनाने के। तो अक्सर जब कन्वर्जन होती है या स्टार्टिंग में, तो वैसे भी कन्वर्जन ना भी करें तो ज़्यादा ही लगते हैं पैसे, तो फिर आपको मसला बनता है। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास ले आएंगे पाकिस्तान से तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसके अलावा एक ये चीज़ है कि आपको इधर जब आप आके सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाते हैं, उसके लिए आपको करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और वो भी मोफा से अटेस्टेड। तो पाकिस्तान से आप टेस्ट करवा के लाते थे, लेकिन अभी इशू ये आ रहा है कि काफ़ी तलहा का भी आया ये इशू कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया लेटर। मेरा हो गया था एक्सेप्ट, लेकिन तलहा का एक्सेप्ट नहीं किया उसका। फिर उसने दोबारा इधर से कौंसलेट में जाके अपॉइंटमेंट बुक की है, यहाँ पे उसकी फ़ीस पे की है। 18 पाउंड थी कि 28 पाउंड थी, वो फ़ीस पे करने के बाद उन्होंने यहाँ से करैक्टर सर्टिफिकेट निकाल के उसको टेस्ट कर दिया और वो उसका एक्सेप्ट हो गया। तो आप ये भी कर सकते हैं, वहाँ से बनवा के ले आएँ। अगर नहीं बनवा के लाए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपका इधर से भी बन जाएगा। उसके बाद आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस को इंटरनेशनल में कन्वर्ट करवा के लाएँ।
इसका ये फ़ायदा है कि आप 1 साल तक गाड़ी इधर बगैर अपने लाइसेंस के यूके के चला सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप उसको इंटरनेशनल में कन्वर्ट करवा लें। अक्सर कहते हैं कि दूसरे पे भी पाकिस्तानी लाइसेंस पे चल जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे इंटरनेशनल में कन्वर्ट हो जाए ताकि अगर कोई भी मतलब कन्फ्यूजन ना रहे। और कोशिश करें कि आप इधर आते साथ ही अपना DVLA अप्लाई कर दें, जिसे कि लर्नर बोलते हैं। वो लर्नर आपका बना होता है, वो एज ए आपकी आइडेंटिटी चेक भी होता है और आपके आसानी हो जाती है, आप उसके बाद अपना प्रैक्टिकल पास करें 1 साल के अंदर अंदर। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और बाकी सारे आई थिंक सो मैंने वीडियो में कवर कर दिया है। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा सामान आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ओवरऑल फिर कह रहा हूँ, अपने कपड़े अच्छे ले आएँ और उसके अंदर बाकी शूज़ और जो दूसरी चीज़ें आप लें। और ग्रोसरी के अंदर आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। क्रोकरी के अंदर अपनी बेसिक क्रोकरी लें। और अगर आपका इधर कोई भी नहीं रहता तो फिर आप कोई अपने मतलब खाना पकाने के लिए कोई फ्राई पैन और ये वो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत देख सकते हैं। ये सारी डिपेंड करती हैं आपकी वेट लिमिट पे कि आपकी वेट लिमिट है कितनी। अगर आपको वेट ज़्यादा अलाउड है तो आप जितना ज़्यादा सामान एक्स्ट्रा भी लाना चाहें तो लेके आ सकते हैं। और अगर आपके पास वेट कम है तो फिर आपको चीज़ें जो मैंने बोली हैं वो लाजमी रखें, बाकी फिर निकाल दें, बाकी आपको इधर से मिल जाएंगी। तो उम्मीद है कि मैंने कवर कर दी हैं सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह फिर आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।